हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 25। अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया इस सीरीज में। हमने पढ़ा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल की कैलकुलेशंस, उसके बाद हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था डेथ ऑफ पार्टनर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नॉर्मली ये चैप्टर आपकी बुक में पहले होता है, बट मैं हमेशा इसे एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद करवाता हूं। क्यों? उसका रीजन आपको आज पता लग जाएगा। आज ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपने इसके सारे कंसेप्ट्स, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। व्हाट इज मीन्ड बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हमने एक पॉइंट पढ़ा था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? मीन्स व्हेन देयर इज चेंज इन द रिलेशनशिप among the partners due to any reason such as change in profit sharing ratio, admission of partner, retirement of partner, death of partner, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हमारे पार्टनर्स के बीच में जब भी रिलेशनशिप चेंज होता है किसी भी रीजन से, तो उसे हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, एडमिशन में क्या हुआ था? एडमिशन में दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनर नया फॉर्म में एंट्री करता है, उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट में क्या था? जब कुछ पार्टनर्स होते हैं उनमें से एक पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट लेता है, तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने सीखा था कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ये सीखा था ना। वहां पे आपने क्या सीखा था कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं? पुराने पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि वो अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं। और गेनिंग पार्टनर कौन होता है? न्यू पार्टनर, क्योंकि वो शेयर को गेन करता है। रिटायरमेंट के केस में क्या था? जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो रिमेनिंग पार्टनर गेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन थे? गेनिंग पार्टनर। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा था वो कौन था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था ना। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है? व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देमसेल्फ, जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। पहले उनकी रेशियो क्या थी? 5:3:2। अब रेशियो क्या है? 2:3:5। अगर ये सिचुएशन आती है तो यहां पर एक या एक से ज्यादा पार्टनर गेन करते हैं और दूसरी तरफ कुछ पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं ना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा, किसी पार्टनर ने अपना शेयर गेन किया होगा और किसी पार्टनर ने अपना शेयर क्या किया होगा? सैक्रिफाइस किया होगा। यही पॉइंट है। जैसे यहां पर देखते हैं, अगर ए के बाद देखें, ए का पुराना शेयर कितना था? 5/10। नया शेयर कितना है? 2/10। इसका मतलब 3/10 ए ने क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है अपना शेयर। ठीक है, बी के लिए कैलकुलेट करिए। 3/10 उसका पुराना शेयर, नया शेयर भी कितना है? 3/10। इसका मतलब ना तो उसने सैक्रिफाइस किया और ना ही उसने गेन किया। सी के लिए देखते हैं, पहले शेयर था 2/10, अब शेयर है 5/10। इसका मतलब -3/10 इस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है। देखो, आपको यहां पर इस चैप्टर को बहुत जल्दी समझने के लिए
आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। उम्मीद है आपने वो सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करी होगी। तो चलिए आज का कंसेप्ट इसी के बेस पे हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। हमें कैलकुलेट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। देखो आज आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, क्योंकि आपको आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस को ट्रीट हम कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। सारे पॉइंट आपको पढ़े हुए लग रहे हैं ना, है भी पढ़े हुए, है भी बहुत इंटरेस्टिंग। बस आप थोड़ा सा फोकस करिएगा आज की क्लास में। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि आज मैं बहुत सारे पॉइंट्स एक ही क्लास में कंप्लीट करूंगा। तो प्लीज क्लास को लास्ट तक बिना स्किप करे जल्दी मतलब आराम से देखिए और नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करना। देखो सबसे पहले सीखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। व्हाट इज मीन बाय द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? पढ़ रखा है, द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। देखो अभी हमने पुराना वाला केस, हमने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ए बी सी की पुरानी रेशियो क्या थी 5:3:2, नई रेशियो क्या है 2:3:5। तो हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करा तो ए का आंसर क्या आया 3/10। तो हमने पढ़ा है कि इसे हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द रेशियो इन विच पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। और हाउ वी कैलकुलेट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमने ये सीखा था कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है तो इस पार्टनर ने गेन किया है। क्लियर है, आपको याद है? ऐसे ही हमने सीखा था गेनिंग रेशियो, द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको आता है, सीधा मैं क्वेश्चन समझाता हूं और उसके थ्रू समझते हैं। इन्होंने क्या कहा, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April 2020 they decided to share profit and losses equally। वो प्रॉफिट और लॉस क्या करना चाहते हैं, इक्वली सैक्रिफाइस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो हमने क्या करा, ए का कैलकुलेट करा। ओल्ड रेशियो कितनी है 5/10, न्यू रेशियो कितनी है 1/3, एलसीएम कितना आ गया 30। तो ये हो गया 15 माइनस 10, दिस इज 5/30। यानी इस पार्टनर ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, ठीक है ना। इस पार्टनर ने क्या किया है, सैक्रिफाइस। बी के लिए कैलकुलेट करो, ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू 30, 9 माइनस 10। अब ये आंसर क्या आ रहा है, -1/30। तो इसका मतलब इस पार्टनर ने गेन किया है, ठीक है। और सी के लिए कैलकुलेट करिए, 2/10 माइनस 1/3, दिस इज 30, 3 2 6 माइनस 10 माइनस 4/30। तो इस पार्टनर ने भी क्या किया है, गेन किया है। अब इस सिचुएशन में ए ने सैक्रिफाइस किया है। कितना सैक्रिफाइस किया है ए ने सैक्रिफाइस किया है 5/30, वेयर एज बी एंड सी गेन 1/30 एंड 4/30 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो
गेनिंग रेशियो होगी B/C 1:4। अब हम इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, याद है क्यों? क्योंकि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। अभी समझेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे केसेस देखते हैं। देखो, अब कुछ न्यू PSR के केस देख लेते हैं। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो in each of the following cases. If Z acquires 1/5 share from X, देखो पहला केस बहुत सिंपल है, आपको याद है, आपको आता है कि Z ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर फ्रॉम X। इसका मतलब X का न्यू शेयर कितना होगा? X न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/10 माइनस 1/5। एलसीएम कितना हो गया? 10। ठीक है, तो ये कितना होगा? 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3/10। y के लिए कोई चेंज नहीं है, y का तो सेम ही रहेगा 3/10। और z के लिए क्या होगा? 2/10 प्लस 1/5 10, तो ये हो जाएगा 2 + 2, दिस इज इक्वल टू 4/10। तो आपके लिए इन्होंने क्या कहा है कि x ने सेक्रीफाइस किया है। कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/5। और z ने गेन किया है 1/5। देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको आते हैं। सेकंड केस में क्या कहा है? इफ z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। इस तरह के केसेस हमने करे थे, कहां पे करे थे? याद है? एडमिशन ऑफ पार्टनर में। इसका मतलब एक्वायर्ड, इन्होंने क्या कहा है? 1/5 शेयर जो है x और y से इक्वली लिया है, यानी एक्वायर्ड फ्रॉम x। x से कितना एक्वायर्ड किया है? 1/5 इंटू 1/2 डेट इज 1/10। एक्वायर्ड फ्रॉम y से कितना एक्वायर्ड किया है? वही 1/5 इंटू 1/2 डेट इज 1/10। इसका मतलब x का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा? 5/10 माइनस 1/10, दिस इज इक्वल टू 4/10। y के लिए कितना होगा? 3/10 माइनस 1/10, दिस इज इक्वल टू 2/10। और z के लिए कितना होगा? z ने तो गेन किया है ना, 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, दिस इज इक्वल टू 4/10। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो x और y की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? 1:1। 1:1 x और y की सेक्रीफाइसिंग रेशो, z ने गेन किया है। क्लियर? उसके बाद थर्ड केस में क्या है? XYZ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम ये है, कर सकते हो। नेक्स्ट केस क्या है? Z एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ x। x का कितना शेयर एक्वायर किया? 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर फ्रॉम ऑफ y। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता है एक्वायर्ड फ्रॉम x। x से कितना एक्वायर्ड किया है? 1/5 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और 5/10 जो x का शेयर है, यानी 1/10 एक्वायर्ड किया है। एक्वायर्ड फ्रॉम y से कितना एक्वायर्ड किया है? 1/6 ऑफ उसका शेयर 3/10, यानी 1/20 एक्वायर किया है। ठीक है, अब x का न्यू शेयर आप निकाल सकते हो। x का नया शेयर कितना होगा? 5/10 माइनस 1/10, दिस इज इक्वल टू 4/10। ठीक है, y का न्यू शेयर कितना होगा? 3/10 माइनस 1/20, एलसीएम आपकी बात 20 होगा, तो ये होगा 6 - 1 5/20। ठीक है,
और जेड के लिए जेड का अपना शेयर कितना था 2/10 प्लस एक्स से कितना एक्वायर किया 1/10, जेड से कितना एक्वायर किया 1/20। अगर हम इसको करेंगे 20 एलसीएम लेकर 4 + 2 + 1 दिस इज 7/20। तो आपकी न्यू पीएसआर कितनी हो जाएगी 8:5:7। क्यों? क्योंकि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये आपको आता है, क्लियर। अगर आप इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी 1/10 रेशियो 1/20 दिस इज इक्वल टू 2:1। क्लियर है? तो आप ये केसेस अच्छी तरीके से खुद कर सकते हो। बहुत आसान लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमने एडमिशन और रिटायरमेंट अच्छी तरीके से पढ़ा है। क्लियर? मैं थोड़ा टॉपिक आज जरा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि लंबे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। सेकंड पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? हमने सीखा है गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल क्या है? एक वे है। कैसा वे? कि आपका गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन पे करेगा। किसको पे करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे करेगा। क्लियर? तो हमने क्या सीखा था? एज पर AS26 when goodwill account is already appears in the book, we write off the goodwill in old profit sharing ratio। तो आपकी एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एडमिशन में भी सेम केस था, रिटायरमेंट में भी सेम केस है। क्लियर? और यहां चेंज इन पीएसआर में भी सेम है। क्लियर ना? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब देखो गुडविल अकाउंट जब भी चेंज इन पीएसआर है तो गुडविल अकाउंट कैन बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट और बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ द गुडविल। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लो तो आपका गुडविल को रेज करना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और राइट ऑफ करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये बेस्ट वे होता है। बेस्ट वे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी। ओल्ड रेशियो दी है उसमें गुडविल को रेज करिए और राइट ऑफ करिए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री आपकी वही है। रेज करने की क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमें गुडविल को एडजस्ट करना हो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू हमें गुडविल को एडजस्ट करना हो, तब हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट गेन एंड सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस फाइंड आउट करो। ठीक है? फिर फर्म्स की गुडविल कैलकुलेट करो। फर्म्स की गुडविल कैलकुलेट करो। आपकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन पे करेगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो जो इनका रिस्पेक्टिव गेन है और रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइस है, जितना भी रिस्पेक्टिव गेन है और रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइस है, वो सारा हम उनके फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रीटमेंट हमें आता है सेम एडमिशन और रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट है बेटा, कोई भी खास चेंजेस नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। क्या रेशियो है? 5:3:2। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। On that date, goodwill appeared in the books at the value
एट 12,000 रुपीज। गुडविल ऑलरेडी कितनी अपीयर्स है? 12,000 रुपीज गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, बट इट वॉज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। अब इसकी वैल्यू कितनी मानी जा रही है? 30,000। देखो बार बार ये इस तरीके से देंगे कि आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लेके जाओ, नहीं। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और नई गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं आइदर थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बाय रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ठीक है, किसी भी वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमारी अपनी इच्छा है। पहले हम करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है 12,000, हम इसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने की गुडविल है? 12,000 रुपीज की। आप रिटर्न ऑफ कर दोगे इन कौन सी रेशो में? 5:3:2 में। ठीक है, 5:3:2 में। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 6,000 से डेबिट 3,600 एंड 2,400। क्लियर? गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब नई रेशो क्या है? देखो ओल्ड रेशो है 5:3:2, तो ए, बी और सी इनका रिस्पेक्टिव गेन और सेक्रीफाइस निकालिए। 5/10 माइनस 1/3, इसका मतलब 30, 15 माइनस 10, 5/30। इस पार्टनर ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, बी के लिए निकालिए। बी के लिए क्या है? 3/10 माइनस 1/3, 9 माइनस 10/30 माइनस 1/30। इसने क्या किया है? गेन किया है। सी के लिए निकालिए। 2/10 माइनस 1/3, दिस इज 6 माइनस 10/30 माइनस 4/30। इसने भी क्या किया है? गेन किया है। तो हमारी एंट्री क्या होती है अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी हो? तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। गेनिंग कौन है? बी और सी। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या रेशो है? देखो फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 30,000 रुपीज। तो इनके रिस्पेक्टिव शेयर यानी 5/30, 1/30 एंड 4/30, तो हम करेंगे, ये हो जाएगा आपके लिए 1,000 एंड 4,000, दिस इज 5,000। क्लियर? या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या गुडविल को रेज करिए एंड राइट ऑफ करिए। अगर आपका सेकंड केस भी है तो सबसे पहले तो आपको गुडविल को क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले आपको गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, पुराने वाले गुडविल को। तो आपकी एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। जो आपकी पुरानी गुडविल है 12,000 रुपीज की, आपने उसको राइट ऑफ करा। सेम एंट्री है, दोनों केस में सेम होगी, ये तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। अब देखिए, अब हम गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ तरीके से कर रहे हैं। तो रेज्ड जो 30,000 रेज करेंगे, ये हम किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। तो 30,000 को रेज करने की आपकी एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी। तो 30,000 रुपीज, ये कितना हो जाएगा? 532 में 15 और ये 9 एंड 6। नरेशन आप लिख लीजिएगा, गुडविल रेज्ड करी है इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है, और हाथ क्या राइट ऑफ कर दो। तो ए डेबिट,
बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है 30,000। न्यू रेशो क्या है इक्वली, यानी 10,000 एंड 10,000। आपको पता है हमने पहले भी वेरीफाई किया है कि अफेक्ट हमेशा सेम होते हैं। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या अफेक्ट सेम है। देखो गुडविल अकाउंट जो है, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। डेबिट कितने से हो रहा है, डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज से। यानी नेट अफेक्ट देखे तो ए कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, सेम इफेक्ट है। अब बी को देखो, बी क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज से। इसका मतलब बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,000 रुपीज से। सी का इंपैक्ट देखते हैं, सी क्रेडिट हो रहा है 6,000 रुपीज से, डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज से। इसका मतलब सी का कैपिटल डेबिट हो रहा है 4,000 रुपीज से। क्लियर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपके लिए बहुत आसान टॉपिक है, तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। बहुत प्रैक्टिस हमने करी है, एडमिशन में भी रिटायरमेंट में भी करी है ना। तो सेम क्वेश्चन यहां पर है, सेम कंसेप्ट है। या तो गुडविल को एडजस्ट करिए थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो इसके लिए एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या आप गुडविल को रेज करिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड राइट ऑफ करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या बोला है उसने, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब यहां पर आकर देखो, आपको पता है जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्युमुलेटेड लॉस है, वो सब हमारे पास्ट के एफर्ट्स थे। तो वो किससे बिलोंग करते हैं, पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। बट यहां पर हमारे पास दो केस आएंगे इस चैप्टर में। पहला केस, व्हेन पार्टनर do not want to retain accumulated profits and losses in new books। नई बुक्स में वो मेंटेन नहीं करना चाहते, डू नॉट वांट टू रिटेन। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन accumulated profits and losses in new book, but want to show the impact through adjustment entry। देखो पहला केस मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। कहां पढ़ाया था, एडमिशन में पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एडमिशन की वो वीडियो, ये आई थिंक एडमिशन की जो थी फोर्थ या फिफ्थ वीडियो थी, वहां पे आप ये देख सकते हैं, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है कि अगर हम कुछ नहीं बताया होता तो जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और नई बैलेंस शीट में वो आइटम्स नहीं आते। और एक्युमुलेटेड लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड राइट ऑफ कर देते हैं, वो आइटम भी आपके बैलेंस शीट में नहीं आते। उसके लिए क्या एंट्री होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ओल्ड मत लिखना, ऑल लिख लो, क्योंकि यहां कोई रिटायर नहीं हो रहा, ठीक है ना। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सारे केसेस हमने पढ़े थे ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के हमने लॉन्ग क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिस करी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिस करी है, सब प्रैक्टिस करी है, तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से आता है। एक्युमुलेटेड लॉस के लिए भी आप ऐसे करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और नई बैलेंस शीट में ये आइटम्स अपीयर नहीं होते। आपको आता है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि व्हेन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस रिजर्व्स आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो फर्म में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस, रिजर्व्स, इन सबको बुक्स में मेंटेन एज इट इज ओरिजिनल वैल्यू पे शो करना चाहते हैं, बट दे वांट टू शो द इम्पैक्ट, अफेक्ट जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इस पे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, फाइंड आउट गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करिए। ठीक है, सबसे पहले। सेकंड, कैलकुलेट नेट अफेक्ट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस, जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्युमुलेटेड लॉस है, उसका नेट इंपैक्ट निकालो। जितने प्रॉफिट्स है प्लस कर लो, जितने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है उनको माइनस कर लो। अब आपकी सिचुएशन या तो आपके लिए पॉजिटिव फिगर होगी या फिगर आपकी नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव फिगर है यानी प्रॉफिट्स है, तो प्रॉफिट्स के लिए एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं, जिनको फ्यूचर में शेयर कम मिलेगा, फ्यूचर में शेयर्स कम मिलेगा, उन्हें हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। अब जो पार्टनर फ्यूचर में शेयर कम मिलेगा, तो एट प्रेजेंट हम उनको जितना शेयर कम मिलेगा उतनी कैपिटल से आज हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। और गेनिंग पार्टनर्स को फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, गेनिंग पार्टनर्स कौन है, जिसकी नई रेशो ज्यादा है, उसको फ्यूचर में ज्यादा गेन मिलेगा, तो उसकी कैपिटल को हमने आज डेबिट कर दिया। क्लियर। लॉस के केस में क्या है, रिवर्स हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फ्यूचर में कम लॉस बियर करेगा, तो उसकी कैपिटल को हमने आज ही डेबिट कर दिया। और गेनिंग पार्टनर फ्यूचर में ज्यादा लॉस बियर करेगा, इसलिए हमने उसकी कैपिटल को आज क्रेडिट कर दिया। पहले वाला आपको अच्छी तरीके से आता है, इस वाले की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, कंफर्म। क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आता है, हल्का हल्का रिकॉल करवाते हुए और जो नया टॉपिक है वो पढ़ाते हुए। हमें जल्दी भी तो कोर्स कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। चलिए क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, they decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2021. Their balance sheet show the following balance of reserves. जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट, यानी कुल मिलाकर आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, तो आप एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड लॉस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हो। तो अगर आप और किस रेशियो में करते हो, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था 6,000 रुपीज, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितना है 24,000 रुपीज,
2A, 2B और 2C इन ओल्ड PSR। ओल्ड PSR कितनी है? 5, 3 और 2। तो उसके अकॉर्डिंग ये 30,000 है, तो ये हो जाएगा 15,000, 9,000 एंड 6,000। क्लियर? कंफर्म? और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस था ना, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000 रुपीज का है, तो इसको आप क्या करोगे? राइट ऑफ कर दोगे। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कौन सी रेशो में? वही ओल्ड PSR 5, 3 और 2। ठीक है, 12,000 रुपीज का है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 6,000, 3,600 एंड 2,400। अगर आपको कुछ भी नहीं बताया होता तब भी आप यही ट्रीटमेंट करते थे ना, और नई बैलेंस शीट में ये आइटम्स अपीयर नहीं होते। बट अगर उन्होंने बोला है कि दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम, यानी दे वांट टू मेंटेन दीज फिगर्स इन द न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वो ये वैल्यू शो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करिए। देखो, ए की ओल्ड रेशियो कितनी है? 5/10 माइनस न्यू रेशियो कितनी है? 2/10। इसका मतलब उसने 3/10 क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। बी की जो रेशियो है 3/10 माइनस 3/10, दिस इज इक्वल टू 0, ना प्रॉफिट ना लॉस। सी के लिए देखते हैं, 2/10 माइनस 5/10, दिस इज इक्वल टू माइनस 3/10। इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है। पहला काम हमारा यही था, गेन और सेक्रीफाइस। यानी देखो, इसने सेक्रीफाइस किया है, यानी फ्यूचर में इसको शेयर कम मिलेगा, और इसने गेन किया है, फ्यूचर में इसको ज्यादा शेयर मिलेगा। अब नेट इंपैक्ट देखो, आपका नेट इंपैक्ट देखते हो तो जनरल रिजर्व इसकी पॉजिटिव वैल्यू है 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 24,000। ठीक है, और आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसकी नेगेटिव फिगर है 12,000। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, जो हमें नेट अमाउंट एडजस्ट करना है, डेट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। कितना एडजस्ट करना है हमें? 18,000 रुपीज नेट अमाउंट हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, क्या सिखाया मैंने? कि सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस निकालो, फिर नेट इंपैक्ट निकालो। अब देखो, ये फिगर पॉजिटिव है, तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में सी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और ए को कम प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए हम आज ही सी की कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में? क्या क्या है देखो, इसको 3/10 से कर लो और इसको भी 3/10 से, यानी 5400 एंड 5400। बी का जितना शेयर आज है उतना ही शेयर फ्यूचर में है, इसका मतलब ना तो उसको गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री में कोई भी जगह नहीं है। समझ में आया कि सी को फ्यूचर में गेन होगा 3/10 का, फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा इतना, तो हमने उसकी कैपिटल को आज डेबिट कर दिया। ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो फ्यूचर में उसका शेयर कम होगा, उसको फ्यूचर में इतना अमाउंट कम मिलेगा, तो हमने उसकी कैपिटल को आज ही क्रेडिट कर दिया। कंफर्म? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ना?
देखो जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि आपको आता है, ठीक है। हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे अगर हम टाइम को मेंटेन करते हैं, तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखो हमने अब तक सीखा क्या क्या। हमने सबसे पहले डिफरेंट केसेस सीखे गेन और सेक्रीफाइस निकालने के। दूसरा हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और फिर आप या तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू या गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ के थ्रू आप इसकी जर्नल एंट्री पास आउट कर सकते हो। फिर हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। जब हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और लॉस को जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं। क्लियर? नहीं तो हमने दूसरा तरीका, अगर उसने स्पेशली बोला है दे वांट टू मेंटेन जनरल रिजर्व accumulated loss in the new books at its original value, तो सबसे पहले हम गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं, फिर नेट इफेक्ट निकालते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट की फिगर है यानी पॉजिटिव फिगर है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और नेगेटिव फिगर है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर? कंफर्म? चलिए अब पढ़ते हैं आगे और एक और टॉपिक, that is revaluation of assets and reassessment of the liabilities। याद आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बोला था ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज, यहां पे भी दो केस है। पहला केस है व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द न्यू बुक्स। मींस क्या है? They want to record the new value of the assets and liabilities in the books। ठीक है, assets और liabilities की वैल्यू को वो नई वैल्यू पे बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसका सेम केस, सेम एज इन द एडमिशन, जैसे हमने एडमिशन पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। इसके लिए वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कैसे बनाया था? देखो हमें पता है असेट्स इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट, असेट्स डिक्रीज होते हैं तो लॉस, जितने से चेंज इन वैल्यू। लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, लाइबिलिटीज तो लॉस। अनरिकॉर्डेड असेट्स प्रॉफिट की फिगर है, अनरिकॉर्डेड असेट लाइबिलिटीज जो है लॉस की फिगर है। ये सारा लॉस, ये सब प्रॉफिट्स, या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये केस आपको आते हैं। असेट्स को इंक्रीज करने की एंट्री क्या थी? असेट्स टू रिवैल्यूएशन। असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने पे रिवैल्यूएशन टू असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स के लिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की फिगर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं आपको, आपने तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए आप इसके, अब कोई भी नया टॉपिक नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होने पे रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होता है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? ये आपको आता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे बुक में वो आपको खुद करने हैं, मैं एक सिंगल पॉइंट भी नहीं करवा रहा। मैं क्या पॉइंट करवा रहा हूं? कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं टू रिकॉर्ड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द न्यू बुक। वो चाहते हैं बुक में जो पुरानी वैल्यू है वो ही बुक में मेंटेन रहे, यानी दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। वो असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, बट वांट टू शो द इम्पैक्ट बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास आउट करके वो उसको मतलब उसका इम्पैक्ट शो करना चाहते। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले वाला पॉइंट अगर कुछ ना बोला जाए तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे और बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे जैसे आपने एडमिशन में किया था।
बट अगर रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, पार्टनर्स चाहते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू जो उनकी पुरानी वैल्यू है वो ही बुक्स में शो करे, तो इसके लिए सबसे पहले वही स्टेप, फाइंड आउट गेन एंड सेक्रीफाइस, गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करिए, हर पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस। सेकंड, शो द अफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जो भी उसका इंपैक्ट है वो एक स्टेटमेंट के थ्रू आप शो करिए। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? देखो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स पॉजिटिव, जितना भी इंक्रीज हो रहा है उसे पॉजिटिव लिखो। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट की फिगर है, पॉजिटिव लिखिए। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव है, नेगेटिव लिखिए। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज लॉस होता है, नेगेटिव लिखिए। अब इसका इंपैक्ट आप देखिए, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पार्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, और ये आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या होता है? लॉस होता है। क्लियर? फिर आप गेन और सेक्रीफाइस आप निकाल लोगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स के लिए क्या एंट्री होगी? अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो आपकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जैसे अभी अभी हमने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस में करा है। अगर लॉस की फिगर है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, बिल्कुल वही सेम ट्रीटमेंट जो अभी हमने रिवैल्यूएशन में पढ़ा। क्लियर? बट इसके लिए आपको मेंशन करा होगा तभी आप ये यूज करोगे। अगर आपको कुछ नहीं बताया तो आप अपना पहले जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर? देखो, एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स 5-3-2 एंड दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 4-3-3। पहले रेशियो क्या है? 5-3-2। बाद में रेशियो क्या बनाना चाहते हैं? 4-3-3। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन दिस डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव टेकन प्लेस। इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 22, जबकि रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है? 25। प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 25, रिवाइज्ड वैल्यू 20। इसी तरह से आपको असेट्स और लाइबिलिटीज की ओरिजिनल वैल्यू भी दी है और रिवाइज्ड वैल्यू भी दी है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड बिकॉज ऑफ द अबव चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, however old value will continue in the books। इन्होंने कहा है ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, यानी कौन सा मेथड है? सेकंड वाला। अगर फर्स्ट वाला मेथड होता, फर्स्ट वाला मेथड, तो आप चेक करते कहां कहां आपको प्रॉफिट हो रहा है और कहां कहां लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और आपका असेट्स डेबिट हो जाएगा इंक्रीज होने पे, लाइबिलिटीज डिक्रीज होने पे। क्लियर? और अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर? वो आपको आता है, वो आप खुद करोगे पक्का। क्यों? क्योंकि यार बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं, एडमिशन में भी पढ़ा, रिटायरमेंट में भी पढ़ा, डेथ में भी करे है ना, तो वो कोई करवाएंगे? कुछ नए करते हैं ना बस। क्योंकि क्लास को बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं लेना यार, पढ़ना भी आपको ही है, पढ़ना भी आपको ही है, टाइम आपका ही है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं पे गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। 5/10 माइनस 4/10, अगर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं 1/10, यानी इसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। ठीक है? बी के लिए देखते हैं, 3/10 माइनस 3/10 यानी 0, ना तो गेन ना सेक्रीफाइस। सी के लिए देखते हैं, सी के लिए कितना है? 2/10 माइनस 3/10 यानी -1/10,
इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। क्लियर। पहला हमारा ये पॉइंट था कि गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर निकालो। दूसरा इंपैक्ट हमारा क्या है, अब देखिए कि आपका किस रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आता है, इसको चेकआउट करिए। देखो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन, स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, 3000 रुपीज से। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 3000 पॉजिटिव। सेकंड देखो, प्लांट एंड मशीनरी 25 ओरिजिनल वैल्यू थी, अब नई वैल्यू है 20,000, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 5000 नेगेटिव। फिर देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 से 50,000, यानी इंक्रीज हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी आपके लिए क्या है, प्रॉफिट की फिगर है 10,000 पॉजिटिव। फिर देखते हैं आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है 400 रुपीज से, तो ये आपके लिए क्या है, लॉस है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 400 रुपीज रिड्यूस हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो डेटर्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए क्या है, लॉस है, डिक्रीज इन डेटर्स 10,000 से रिड्यूस हो रहे हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स रिड्यूस होने पे फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। तो अब देखिए आपका टोटल आप देखोगे, अगर आप इसका इंपैक्ट चेक करते हो 3 + 10 13 एंड 23,000 तो पॉजिटिव है आपका। नेगेटिव चेक करो 10 और 5 15,400, ये आपके लिए नेगेटिव है। कुल मिलाकर आपको क्या हुआ, गेन हुआ, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, 7,600। इज इट क्लियर, 7,600 गेन है। अब गेन अगर होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि फ्यूचर में गेनिंग पार्टनर को ज्यादा शेयर मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, 1/10 ज्यादा मिलेगा। तो हम आज क्या करेंगे, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस किसने किया है, ए ने किया है, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना, जितना गेन हुआ है इनके रिस्पेक्टिव गेन और सैक्रिफाइस के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 760 एंड 760। सी को फ्यूचर में ज्यादा गेन होगा, कितना गेन होगा, 760 ज्यादा गेन होगा, तो हमने उसकी कैपिटल को आज डेबिट कर दिया। जबकि ए को फ्यूचर में लॉस होगा क्योंकि उसने शेयर सैक्रिफाइस किया है, तो इसलिए हमने उसकी कैपिटल को आज क्रेडिट कर दिया। और बैलेंस शीट में आपकी यही वाली जो बुक वैल्यू है, यही बैलेंस शीट में अपीयर्स होगी। तो आज की क्लास में आपने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे, कुछ पुराने और कुछ नए। गुडविल का ट्रीटमेंट पुराना था, कोई नया नहीं था। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस का ट्रीटमेंट देखो, अगर वो अपनी बुक्स में मेंटेन नहीं करना चाहते एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस को, तो पुराना मेथड है कि ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और लॉस को राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है। और अगर वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस निकालो, फिर नेट इफेक्ट निकालो। प्रॉफिट के केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर, कंफर्म।
और ऐसे ही हमने रिवैल्यूएशन का सीखा कि अगर पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो करना चाहते हैं वो हमें आता है, बट अगर वो पुरानी वैल्यू को ही बुक्स में शो करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस निकालो, फिर नेट प्रॉफिट या लॉस निकालो। पॉजिटिव फिगर में आपकी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और लॉस के फिगर में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर, कंफर्म? आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़कर रखिए, अच्छी तरीके से पढ़कर रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप ये सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखना बेटा। और देखो, इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास तैयार करता हूं तो कम से कम आपका भी फर्ज है वीडियो को लाइक और शेयर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।